भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना का नाम है महतारी वंदना योजना। इस योजना में हर उस महिला को जिनका शादी हो चुका है 12,000 रुपए हर साल उनके अकाउंट में डायरेक्टली डाला जाएगा और वो किस्तों में डाला जाएगा या एक बार ही 12,000 रुपए डाला जाएगा, वो हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जो पैसा है वो आपको लाइफ टाइम तक मिलते रहेगा। और इस योजना में आपको केवल आधार कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए अप्लाई करने के लिए। और इस योजना को आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। मैटर नहीं करता अगर आपका एक बार शादी हो चुका है, तभी तलाक हो चुका है, या फिर अभी विधवा है, या फिर अभी भी शादीशुदा है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपका बस एक बार शादी हो गया रहना चाहिए आपको इस योजना में। आपका अगर एक बार शादी हो चुका है, जिसका अप्लाई करे जिस महिला का भी, उसका एक बार अगर शादी हो चुका है तो मैटर नहीं करता है कि अब वो क्या है, तलाकशुदा है या फिर विधवा है, बस एक बार उनका शादी हो गया रहना चाहिए। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। इस योजना में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन इस योजना में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट तो पहले बता दिया, लेकिन वेबसाइट पे जाके भी बताने वाले हैं जहाँ पे लिखा है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, एकदम A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस योजना में आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, फिर यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है महतारी वंदना योजना, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये वाला जो वेबसाइट आपके सामने आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर इस वाले वेबसाइट पे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम डायरेक्टली साफ शब्दों में लिखा जा रहा है कि महतारी वंदना योजना जो कि महिलाओं के लिए है, 12,000 रुपए हर साल उनके अकाउंट में डायरेक्टली डाले जाएंगे, जो कि इस योजना को हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कि इस योजना में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए आधार कार्ड, और बैंक में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक में डीबीटी लिंक रहना चाहिए। तो कुल मिला के इसमें डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है वो है एक आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट, तो वो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि उस योजना का क्या उद्देश्य है। उसके बाद यहाँ पे योजना के बारे में ज्यादा जानने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है योजना के बारे में जानने के लिए। तो इन सभी चीजों को मैंने रीड कर लिया, अब मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। तो ये योजना बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का शादी हो चुका है, और वो केवल महिलाओं के लिए है। यानी कि जिस भी महिला का शादी हो चुका है वो इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। बेटर नहीं करता है कि वो अभी क्या है, तलाकशुदा है या फिर अभी भी शादीशुदा है या फिर वो विधवा है, क्या है, नहीं, उससे मैटर नहीं करता, बस एक बार उनका शादी हुआ रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 12,000 रुपए जो दिए जाएंगे वो हर महीना 1,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि लाइफ टाइम तक होगा। 12 महीना यानी कि एक साल में 12,000 रुपए आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस योजना में आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इस योजना में अप्लाई करने के लिए सिंपली इसी वेबसाइट से अप्लाई होगा। तो इसके लिए क्या करना, ऊपर आना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस योजना में अप्लाई करने के लिए दो माध्यम आपको दिया जाता है। सबसे पहला माध्यम है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन का कंप्लीट प्रोसेस बताया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं ऑफलाइन का प्रोसेस की। जो लोग ऑफलाइन इस फॉर्म को जमा करना, जो लोग ऑफलाइन ही इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र लिखा हुआ है। तो बस इस पे क्लिक करना है और आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है और इस फॉर्म को आपको पूरा का पूरा अच्छे से भर लेना है। भरने के बाद आपको यहाँ पे तहसील में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या फिर इसका जहाँ पे कैंप लगेगा वहाँ पे आपको जमा कर देना है। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन कैसे इस फॉर्म को भरना है, यानी कि ऑनलाइन कैसे इस योजना में आवेदन करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे हिस्ट्री की लॉगिन पे क्लिक करना है इसी वेबसाइट पे, एंड हिस्ट्री की लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पर कैप्चर कोड को एंटर करना है। उसके बाद OTP भेजे पर क्लिक कर देना है। आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पे OTP गया है, उसका OTP इस वाले बॉक्स में एंटर करेंगे, फिर कैप्चर कोड को एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट करे वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपके सामने आ चुका है इस योजना में ऑनलाइन ही आवेदन करने का पूरा फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके की जानकारी चाहिए। आवेदक का क्या प्रकार है। जो महिला आवेदन दे रही है, जिस महिला के नाम से आवेदन दिया जा रहा है, तो वो अभी शादीशुदा है, विधवा है, तलाकशुदा है, क्या है, तो यहाँ पे आप लोग वो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आवेदन की तिथि आ जाएगी। उसके बाद यहाँ आवेदक का नाम देना है, आधार कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद उसके पति का नाम देना है जो आधार कार्ड में है। उसके बाद उसके पति का आवेदक के पिता का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि देना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर आपको जन्म
तिथि के सत्यापन हेतु दस्तावेज, यानी कि आप जो जन्म तिथि दे रहे हो उसका क्या प्रूफ है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, जो भी है इसमें से एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आवेदक की जाति क्या है वो डालना है। उसके बाद आवेदक का क्या कैटेगरी है, जनरल है, एसटी है, ओबीसी है, क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का जो आवेदक जो है पिछड़ा जनजाति से है या नहीं वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जिला को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे क्षेत्र को, फिर यहाँ पे ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे परियोजना को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद सेक्टर को, फिर वार्ड नंबर या गांव को। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र आ जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र बेसिकली आपको आंगनबाड़ी केंद्र में भी उस फॉर्म को जमा कर सकते हो जाके। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र को जैसे सिलेक्ट कर लोगे, आगे बताने वाले हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का आधार कार्ड का नंबर डालना है। फिर आवेदक के पति का अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी रेड कलर में स्टार मार्क लगा है वही जरूरी है, अन्यथा जरूरी नहीं है जिस कॉलम में नहीं लगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर और मोबाइल नंबर है डाल सकते हैं। उसके बाद राशन कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद राशन कार्ड में नाम क्या है कार्डधारी का वो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद अब नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आवेदक के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के सहायक विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में अस्थायी अस्थायी संबंधित पदों पर कार्य करता है। यानी कि जो भी है तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी मतलब कर्मचारी सरकारी नौकरी करता है या नहीं उसको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे क्या आवेदक ऐसी पेंशन होगी जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, यानी कि जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है जो महिला है वो पहले से ही कोई और पेंशन में अप्लाई कर चुकी है, यानी कि पहले से कोई और पेंशन लेती है, तो यहाँ पे बताना है। उसके बाद क्या आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा अभूत वर्तमान या पहले संसद विधायक रह चुका है, अगर रह चुका है तो यस करना है, नहीं रहा तो नहीं नो करना है। तो यहाँ पे जो भी अगर यस करोगे, जैसे विधायक रह चुका है या फिर आपका सरकारी नौकरी वाला है या फिर आपका जो भी है, तो मुझे लगता है जो विधायक है ये जो सरकारी नौकरी वाला उन लोगों के लिए इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। जो कि मैंने कस्टमर केयर से बात किया था तो उन लोगों ने साफ बोला कि जो विधायक है ये जो जिसका सरकारी नौकरी है या फिर जो पहले से पेंशन लेती है उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदक के आधार से लिंक बैंक की जानकारी यहाँ पर देना होगा। तो सबसे पहले बैंक का नाम देना है, फिर यहाँ पर IFSC कोड देना है, फिर यहाँ पर खाता नंबर यानी कि अकाउंट नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर दस्तावेज आपको अपलोड करना है। तो दस्तावेज में क्या क्या अपलोड करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। आवेदक का जो आधार कार्ड है जिसके नाम से आवेदन दे रहे हैं उसका यहाँ पे आधार कार्ड देना है। फिर उसके पति का आधार कार्ड है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आवेदक का बैंक पासबुक यहाँ पर देना है। फिर निवासी का अधिकारी के जारी प्रमाण पत्र देना है। फिर यहाँ पे आवेदक का एक फोटो देना है। अगर राशन कार्ड है तो यहाँ पे राशन कार्ड को अपलोड कर दीजिए। पैन कार्ड है पैन कार्ड अपलोड करिए, पति का। उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र है अगर आपके पास तो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 180 प्रमाण पत्र यानी कि शपथ पत्र क्या है, तो शपथ पत्र कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए उसी वेबसाइट पे जहाँ से इस प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया था फिर से आएंगे इसी वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आप लोग इस वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा शपथ पत्र, तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते शपथ पत्र पे तो हमारा शपथ पत्र जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इस शपथ पत्र को आपको भर लेना है। भरने के बाद आप यहाँ पर फिर से वापस आएंगे एंड यहाँ पर शपथ पत्र को अपलोड कर देंगे। अपलोड करते ही आपका यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री करके सबमिट करना है। OTP जाएगा, OTP को फिल करना है। याद रहे ये सभी चीज जो है तो 200 KB से कम होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो PDF JPG हो तो 200 KB से कम होना चाहिए। तो ये जो भी आवेदन कर रहे हैं उनके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा या और उसके बाद एक रेफरेंस नंबर जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को संभाल के रखना है। और फिर आपने जो भी आंगनबाड़ी केंद्र सर्च किया है, जो भी आंगनबाड़ी केंद्र आया है आपका, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मतलब जो भी आपने आंगनबाड़ी केंद्र को सिलेक्ट किया है उस आंगनबाड़ी केंद्र पर इसका जो मतलब रिसिप्ट निकलेगा उसको लेके जाना है और उसको बोलना है ऑनलाइन कर दिया है। और वो जो है तो जल्द से जल्द आपका जो है तो 1000 रुपये प्रति माह लाइफ टाइम तक वाला जो है तो चालू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ये क्या पूरे भारत की महिलाओं को मिलेगा या कहाँ की महिलाओं के लिए मिलेगा। तो ये जो योजना में ऑनलाइन आवेदन होगा वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना को चला रहा है। यानी कि छत्तीसगढ़ से जो भी रहने वाला है उसी को इस
इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। और वही महिला जो छत्तीसगढ़ से है, यहाँ पर जो भी महिला छत्तीसगढ़ से है वही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं और वही इस योजना में ऑनलाइन आवेदन देकर 12,000 रुपए का जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना पूरे भारत की महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि ये योजना छत्तीसगढ़ के ही महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। तो आई होप की वीडियो पसंद आया होगा और आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।